3200 साल पुराना इतिहास लिए ये सेना इस समय कर्तव्य पथ पर मार्च पास कर रही है। किंग नाबर जिन्होंने पूरे मिस्र को एकजुट किया था, उस समय से मिस्र की सेना अपना इतिहास मानती है। और जोश देखिए गौरव का, देखने में बनता है कि कितना जोश है। वो भी इंडिया में आके वो परेड कर रहे हैं, उनका जोश देखिएगा, उनकी शक्ल देखिएगा, सूरत देखिएगा, कितने खुश हैं। और प्रेसिडेंट उनके जो बैठे हुए हैं उनको तो बिल्कुल ही गर्व हो रहा होगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ताली बजाकर उनका अभिनंदन किया और ठीक उसके पीछे अश्वशक्ति यशोबलम 61 कैवलरी, दुनिया का एकमात्र घुड़सवार दस्ता। और यह इतिहास देखिए, मिस्र का और भारत का, दोनों एक साथ, एक के साथ एक। अकेली सक्रिय घुड़सवार रेजिमेंट है पूरी दुनिया की। और अश्वशक्ति यशोबला जो हमने कहा, उसका सीधा अर्थ हो जाता है अश्वशक्ति हमेशा सर्वोत्तम। खेलों में भी इन्हें तमाम तरह के सम्मान हैं प्राप्त, और साथ में जो वीरता के पुरस्कार हैं वो भी इनके नाम हैं। तो भारत की संस्कृति, भारत की परंपरा देखिए, अधिकतर जो कैवलरी यूनिट्स थी वो सब आर्मर्ड में तब्दील हो गए, टैंकों ने जगह ले ली इन घोड़ों की। लेकिन प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड्स जिन्हें आपने देखा था, जो अपनी पारंपरिक भूमिका में हमेशा रहे, और 61st कैवलरी जो कर्तव्य पथ पर जब आती है इस तरीके से, तो भारत की संस्कृति और भारत का सैन्य इतिहास अपने साथ लिए हुए। और उत्साह देखिए इन श्रमजीवियों का, पहली पंक्ति में बैठकर इस भव्य परेड का आनंद ले रहे हैं। और श्वेता, बिल्कुल उसके बाद आपने जैसा जिक्र किया कि 61 कैवलरी और कैवलरी रेजिमेंट्स विश्व भर में अब टैंक रेजिमेंट्स बन गई हैं, तो आत्मनिर्भर भारत की तस्वीर टेलीविजन स्क्रीन पर इस समय MBT अर्जुन, मेन बैटल टैंक अर्जुन, कमान कैप्टन अमनजीत सिंह के हाथ आदर्श वाक्य साहसम विजयते। थोड़ी देर पहले सलामी की बात की, देखिए ध्यान से देखना कि हमारे राष्ट्रपति कैसे कर रहे हैं सलामी। थोड़ी देर पहले आपने देखा कि जब प्रधानमंत्री मोदी वॉर मेमोरियल पे थे तो उन्होंने जो सलूट किया वो नेवल सलूट था। उसके बाद जब राष्ट्रगान हुआ तो जो प्रधानमंत्री ने सलूट किया वो एयरफोर्स सलूट था। और जो हमारे राष्ट्रपति हैं वो जो सलूट कर रही हैं वो है आर्मी सलूट। सो ये हर बार, हर रिपब्लिक डे में ये चर्चा होती है कि कौन कैसा सलूट कर रहा है, तो तीनों सर्विसेज के सलूट को इस बार भी कवर हो गया है। यस, तो हम आपको एक एक करके भारत के मैकेनाइज्ड दस्तों की शक्ति भी अब दिखा रहे हैं, जिसमें हमने मेन बैटल टैंक अर्जुन आपको दिखाया था, और उसके बाद जो उसके पीछे नाग मिसाइल प्रणाली। अब ये हर एक चीज जो है वो मेक इन इंडिया की ताकत आपके सामने दर्शाएगी। किस तरीके से इसका निर्माण किया गया है, किस तरीके से देखिए हमारे जो जवान उस पर तैनात भी होकर आ रहे हैं, उन्हें मालूम है जिस शक्तिशाली हथियार को वो इस समय दुनिया के सामने जिसकी नुमाइश कर रहे हैं। और जो BMPs हमारे आ रहे हैं, एक एक करके देखिए, BMP-2 जो कि इन्फेंट्री के जवानों को आगे ले जाने में भी सक्षम होता है, और पैदल सैनिकों की शक्ति और आर्मर्ड की मोबिलिटी, यानी उनकी आगे बढ़ने की क्षमता को पूरी तरीके से बदलने में निर्णायक होता है, और युद्ध के मैदान में आपकी फतेह के लिए बहुत जरूरी होता है। ये इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल और उससे पहले नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम, ये बहुत बड़ा संदेश इस समय दिया जा रहा है। भारत के जो शत्रु, अगर आप कहना चाहें तो शत्रु भी अगर देख रहे हैं, तो चाहे लद्दाख हो या कोई और युद्ध का मैदान, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम से जनरल सहाय दुश्मन के दांत खट्टे करने में सक्षम भारतीय सेना। बिल्कुल गौरव, और अगर आप ये देखिए, ये बैटल ग्रुप्स हैं। जब ये हम लड़ाई में जाते हैं, मतलब ये नहीं कि आर्मर्ड अलग चला गया, नाग मिसाइल अलग चले गए, ये एक बैटल ग्रुप कंसेप्ट है जिससे हम दुश्मन को दांत खट्टे कर सकते हैं, ताकि आप ओवरऑल प्रोटेक्शन नाग से कर रहे हैं, आपके पास एंटी टैंक मिसाइल हो, आपकी आर्मर्ड पेस में जा रही हो, आपके ICV जो इन्फेंट्री को लेके जा रहा है वो भी आर्मर्ड के साथ पेस रखे, तो ये पूरा एक बैटल ग्रुप जो है लड़ाई के मैदान में घुसता है। और सर ये जब हमें लड़ना होता है, यानी क्विक रिएक्शन फाइटिंग व्हीकल जो ये है, जो मध्यम और
और हेवी श्रेणी में आपको यहां दिखा रहे हैं। और लद्दाख का हम जिक्र कर रहे थे, लद्दाख स्काउट्स के ही जवान इन सब पर इस समय मौजूद हैं जो इसे आगे लेकर आ रहे हैं। कैप्टन नवीन धतरवाल इसकी अगुवाई करते हुए। ये जो गाड़ियां हैं ये आज के जो नवीन युग के युद्ध में, यानी चाहे आपको अर्बन वॉरफेयर लड़ना हो, उसके लिए बहुत निर्णायक। श्वेता जी, ऑल्सो जब आप लेह लद्दाख की बात कर रहे हैं तो लेह लद्दाख में जो लोग गए वो देखेंगे कि एरिया नीचे बिल्कुल फ्लैट है, बिल्कुल जैसे डेजर्ट है वैसे है। और उसी एरिया में ये बैटल टैंक्स और आईसीबीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक संकेत और बहुत क्लियर संकेत, लद्दाख स्काउट्स की सो लहर गेलो उनका आदर्श वाक्य है। और ये इन्फेंट्री जो क्विक रिएक्शन टीम व्हीकल है, मेक इन इंडिया का बहुत जीता जागता उदाहरण है इस समय लद्दाख में युद्ध के लिए बेहद सक्षम। और अब सर्वदा सर्वप्रथम कहते हुए K9 वज्र टी, K9 वज्र टी को लेकर जब स्वदेशी की बात होती है तो इसकी धूम की बात सबसे ज्यादा होती है, इसकी धमक की बात सबसे ज्यादा होती है। और युद्ध भूमि में आपकी ताकत ये कई गुना बढ़ा देता है। कोई उसमें कोई दोराह नहीं है, क्योंकि जब फायर करो तो बात अलग है, बट जब आप फायर रिसीव करो उसकी बात अलग है। आदमी का जो है दिल मुंह में आ जाता है जब आर्टी फायर आप पे आती है। और अगर ये जब फायर करेंगे तो आप ये सोचेंगे कि दुश्मन के हर इंजर पिंजर उसके ढीले पड़ जाएंगे जब वो फायर होगा।